तो भगवान किसी भी बात को काटते नहीं है। भक्त ने जो कहा भगवान ने सो किया। और भक्त जहां जहां से आए हैं मैं परिचय देता जाऊंगा। अब कथा की ओर चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां कहती हैं अच्छा भगवान से मिलने की इच्छा तो होती है पर भगवान को छोड़ने की इच्छा नहीं होती। गोपियों को छोड़कर भगवान जाने लगे। गोपियां कहती हैं आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो आ गए हो। दिल्ली से हमारी एक मैया आई हैं, उन्हें हम भोले मैया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भोली है और वो हमें भोला कहती है। जबकि रियल बताऊं, हमारे जो भ्राता है ना, हमारे बड़े भैया, उनका नाम भोला था। पर मैया जी का इतना प्रेम था, वो शंकर जी की बड़ी उपासना करती हैं। उनका बड़ा प्रेम है शंकर जी से। उन्होंने भागवती कराई और उन्होंने शंकर जी से प्रेम किया तो उन्होंने कहा कि मैं शंकर जी के रूप में अब भोले नाम आपको देती हूँ, आपको भोला कहूंगी। तो वो हमें बड़ा प्यार, उन्होंने हमें नाम दिया है भोले। हमें प्यार से भोले कहती हैं मैया। ऐसे ही यशोदा मैया कृष्ण को कनवा कहती थी। ए कनवा, यहाँ, जबकि नाम कुछ नहीं था, कनवा। भक्त प्रेम से जो कहे भगवान वही नाम स्वीकार कर लेता है। श्री अजामिल ने नाम लिया अपने पुत्र का, बेटा नारायण नारायण नारायण। बेटे नारायण ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुना और विमान भेज दिया। अजामिल इतना पापी था, इतना पापी था, लेकिन वो भगवान का नाम जब मरते समय लिया तो भगवान ने सारे पापों को भुला दिया और उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। एक नाम लेकर अजामिल का उद्धार हो गया। अजामिल तर गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। फिर विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा दी। त्वष्टा इंद्र ने विश्वरूप को मार दिया। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में बांटी और वृत्तासुर का उद्धार इंद्र ने किया। उन्होंने स्तुति करी है भगवान की। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म पर अत्याचार होता है भक्तों, तब तब भगवान अनेक अनेक अवतार धारण करते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब जब धर्म पर आंच आई तब तब भगवान ने अवतार लेकर के धर्म की पुनः स्थापना करी। धर्म का बाल भी बांका नहीं होने दिया भगवान ने। प्रहलाद जी बड़े भक्त थे। हिरण्यकश्यपु के छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। आइए अब प्रहलाद की चर्चा बड़ी मस्ती और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। प्रहलाद हृदय जब द्रवीभूत होता है, जब
प्रेम से भर जाता है तो उसे कहते हैं आह्लादित होना। बड़ा प्रेम है, बड़ी श्रद्धा है। तो प्रहलाद का जो हृदय था ना, ये प्रेम और श्रद्धा से और विश्वास से भरा था, पूरा खचाखच भरा था, छलकता था प्रेम का घड़ा श्री प्रहलाद जी का। छोटे से बच्चे थे, 5 साल की उम्र थी प्रहलाद जी, और दुश्मन कौन बन गया? आप कहते हैं ना, गुरुजी भक्ति करते हैं तो दुश्मन बहुत बनते हैं, अच्छा काम करते हैं तो दुश्मन खड़े हो जाते हैं। हाँ, अरे भक्ति करोगे तो भी दुश्मन मिलेंगे। प्रहलाद का दुश्मन बाहर वाला नहीं था, खुद के पिता थे, बेटे का बड़ा दुश्मन था। ले जाओ इसको मेरी आंखों के सामने से, पत्थर पर पटक दो। पत्थर पर ले जाकर पटक दिया, जिस पत्थर पर पटका वो पत्थर टूट गया, भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। चोटी से खाई में फेंक दिया। प्रहलाद जी क्या जपते थे जानते हैं? वो एक ही मंत्र जपते थे, नारायण नारायण। क्योंकि उनके गुरु कौन थे? प्रहलाद जी के गुरु कौन थे? श्री नारद जी। और नारद जी क्या जपते थे? नारायण भी महामंत्र है, नारायण। इसलिए हमारे बुजुर्ग कीर्तन करते थे, श्रीमन नारायण। कुछ भी कर लो, कितने सारे मार्ग हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम लोग बैठकर निंदा चुगली करते रहते हैं, नाम पकड़ना चाहिए। प्रहलाद जी नारायण 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 जपते थे। चोटी से फेंका खाई में, जो फेंक रहा था वो कहा अब मर जाएगा, अब तू मर जाएगा। प्रहलाद जी हंसने लगे। क्यों हंसता? तुझे डर नहीं लगता? इतने ऊपर से कोई फेंका जाए तो आदमी डर के मर जाए, तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी कहा ना, डरना कैसा, जिसका पालनहार जिसका रक्षक भगवान है उसे तुम क्या मारोगे? और ये चोटी कितनी ऊंची हो, कितनी गहरी खाई हो, क्या बिगड़ेगा? बचाने वाला भगवान है, तुम कौन होते हो मारने वाले? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे मारना और बचाना उसके हाथ में है। याद रखना भक्तों, 6 चीजें ईश्वर के हाथ में हैं। वो मेरे हाथ में, आपके हाथ में ना थी, ना है और ना कभी। कौन कौन सी? हानि लाभ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। रामचरितमानस के एक वरिष्ठ व्यक्ति, रामायण काल के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने यह बात कही है। कौन कह रहा है? श्री वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी को जानते हैं? कौन थे? श्री राम जी के, राम के गुरु कह रहे हैं कि भरत, हानि लाभ, हानि और लाभ किसके हाथ में है? कितनी हानि होगी और कितना लाभ होगा ये आपके वश में नहीं है। यदि मेरे हाथ में हानि लाभ होती तो मैं अपनी हानि क्यों चाहता? कौन चाहता है अपनी हानि? फिर भी नुकसान होता है कि नहीं? फिर भी काम बिगड़ जाते हैं कि नहीं? हाँ भक्तों, क्योंकि हानि कितनी होनी है और लाभ कितना होना है ये ईश्वर ही निर्धारित करता है। किसान अपने खेत में बीज बोता है। कभी कभी आपने सुना होगा, हम तो किसान, हमारा गांव तो पूरा किसानी का है। हमने देखा है बचपन में, बाजू वाले के खेत में अच्छी फसल हो गई और बाजू वाले खेत पे ही बिल्कुल नहीं हुई। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, किसी के खेत में 10 कुंटल हुआ तो किसी के खेत में 2 कुंटल होता है। वही खाद, वही बीज, वही पानी, वही मिट्टी। क्यों? किसी को लाभ हुआ, किसी को हानि। क्योंकि हानि लाभ तेरे अधीन नहीं है, ये तो परमात्मा तौल कर देता है। कौन कितने का अधिकारी है? जो जितने का अधिकारी है, जिसके कर्मों के फल से जितना मिलना है, ईश्वर तौल तौल करके उसे उतना दे। हानि लाभ
ईश्वर के हाथ। तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारः, तुम कर्म करो। किसान खेत में बीज बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता, फल नहीं लगा सकता। फल लगाना ईश्वर का काम। कितना फल लगेगा वो परमात्मा जानता। तुम काम करो, खातू डालो, तुम बीज बो, तुम पानी डालो, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ो। हानि लाभ ये ईश्वर का काम है। दूसरा, हानि लाभ जीवन मरण, कहां आपका जन्म होना है और कब और कहां आपकी मृत्यु होनी है, ये सब निर्धारित है। ये किसके हाथ पे है? ये मेरे हाथ पे नहीं। हमारे हाथ पे होता तो हम मरते ही नहीं, और हमारे हाथ पे होता तो बहुत जल्दी भी मर जाते, क्योंकि जिनके हाथ में मौत नहीं होती वो भी तो सेल्फास खा के मर जाते हैं। हाँ, तो ये तो बहाना है कि सेल्फास खाई, उनका टाइम उतना ही था। तो हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश, आपका कितना नाम होगा, कितना यश होगा और आपका कितना अपयश होगा, ये ईश्वर के हाथ में है। अपना नाम आप चाह कर नहीं कर सकते। जिनके पुण्य होते हैं, जिन पर कृपा होती है, उन्हीं का नाम होता है, और जिनको परमात्मा सजा देना चाहता है अपने हिसाब से, वही बदनाम होते हैं। बदनाम कोई हो जाए, समझ लेना कि परमात्मा ने दंड देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि यश और अपयश, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन है, और हम इन्हीं 6 के चक्कर में भटकते हैं। हमारा नाम हो जाए, हमारी मौत ना हो, और हमारे को धन अच्छा मिल जाए। अरे तुम्हें कैसे मिल जाएगा? ईश्वर के हाथ। इसलिए ईश्वर के चरण में जाओ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख किसके पास हैं? हनुमान जी के पास। भगवान के चरणों में सुख लौट रहे हैं। तुम जाओ तो चरण धूलि गिरा देंगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसके तुम काबिल नहीं थे, जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन। किसको दिया? किसको दे रही है माता? अष्ट सिद्धि। 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। कौन कौन सी? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, रात्रि, हाँ, प्राकाम्य, इंशित्व तथा वसित्व। ये 8 प्रकार की जो हैं वो सिद्धि हैं। इन 8 प्रकार की सिद्धियों में एक सिद्धि है, वो सिद्धि आ जाए तो आप आकाश में चलने लगेंगे। ईश्वर ने ये